रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय रामायण प्रेमियों, हम लोग बालकांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ करते हुए कल दोहा 160 तक अर्थ सहित पाठ संपन्न किए थे। अगर कहीं रामायण प्रेमी का पाठ कहीं भी छूट गया होगा तो इनके लिए मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से पाठ पूर्ण कर लेंगे और साथ साथ उत्तरकांड तक पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलकर रामायण का पाठ करते रहेंगे। तो आज हम लोग दोहा 160 के आगे के चौपाइयों से पाठ प्रारंभ करते हैं। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारीखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे। तुम यशय धन भिखारी गेहा, हो तवीरांची शिव ही संदेशा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक में संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करी अयब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कय देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले उको, मैं न जानवऊँ काहु। लोक मान्यतायन लसम, कर तप कानन दाहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय सीताराम। तुलसी देखि सुबे सुभूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर की पेखु बचन, सुधा सम असन यही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी कीमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विनहि जनाए,
कहु कवनि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जौ तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगद्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु देहि तेहि, देहन धरि बहोरि। सियावर रामचंद्र शंकर युमा, जय जय सीताराम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानिया चरजु करहु मन माहि, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तपबल शंभु करहि संहारा, तपते आगमन कछु संसारा। भयहु नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहय सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा कहने लगे। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की आधार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनी महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस नृप जानेहु तोहि, किन्हेहु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बतलाने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष यसि नीत, जह तह नाम न कहि नृप।
मोहितो ही परे अति प्रीत सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु जी की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर भी अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय किन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वह मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर होहूँ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहै तनु, समर जित जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस निर्पय सिंह हो, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालऊ तू अपद नायसी सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रण बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब केवल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध रक्षा करने वाले कोई नहीं है। नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सनवरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर दबस्ती नहीं कर चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथन होई मोरय नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमास्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलव हमार भुलाव निज, कहु तह महीन खोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहत तात सुनिस्मोद प्रणामा, हर प्रकार प्रभु पूरन सब कामा। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाय आजू। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, बाजन बाजे कहा गई, सब देवतन आश्रम गए, शिव जी गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय।